हेलो बच्चों, फाइनली देखिए किस तरीके से क्लास 12th जो है वो आप अपने आंसर शीट मंगा सकते हो। उसके लिए जो फॉर्म है वो किस तरीके से आप फिलअप कर सकते हो। बाकी जो भी अपडेट्स है मैंने अपने उस इंस्टाग्राम चैनल पे आपको बता रखा था और आज ही ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है। कुछ बच्चों के कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं एक आपको डेमो देके दिखाता हूँ कि जो फॉर्म है वो किस तरीके से आप भर सकते हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि और जो भी अपडेट्स होंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे हम कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने के लिए। तो चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं क्लास 12th, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भरना है। ये बहुत प्रीशियस टाइम है। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे सर्च करिएगा CBSE। ठीक है, CBSE के साइट पर अपन चलते हैं। ठीक है, जैसे ही आप CBSE के साइट पे जाओगे तो ये आएगा आपका मेन वेबसाइट। किस पे क्लिक कर लेना है आपको? मेन वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है और फिर देखो कुछ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, जो आज ही के आज अपडेट हुई हैं। ठीक है, तो जो आज तो ये वाली आपकी कि नोटिस टू पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटी, यहाँ पे आप क्लिक कर लो फटाफट से इस लिंक पर। ठीक है, और कुछ इस तरीके का आपको खुला आएगा कि ये आपको एक दूसरे वेबसाइट पर लेके जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद से सारी डिटेल भर देनी है। जैसे आप देख सकते हो सबसे पहले अप्लाई। ठीक है, आंसर शीट के लिए क्लास 12th के लिए सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भर लेना। ठीक, यहाँ पर आपको क्या फिल कर लेना है, अपना 5 डिजिट का जो एडमिट कार्ड होता है आपको वो नंबर भर देना है, स्कूल वाला। फिर एंटर योर एडमिट कार्ड नंबर और एंटर योर कार्ड आईडी। ठीक है, एडमिट कार्ड आईडी, ये सारी डिटेल आप भर लेंगे। ठीक है, कैंडिडेट हु अप्लाई। अब जो 10th के बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th के बच्चे भी अपने आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनका जो टाइम है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उनका 27 के बाद स्टार्ट होगा। लेकिन 12th वालों के लिए स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, कई बच्चों की मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि जो पेमेंट है सर, जो पेमेंट है वो सही से नहीं हो पा रही है। तो देखो, पेमेंट के लिए आपको ना डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह ही मिलेगा, लेकिन आपको QR नहीं मिलेगा, गूगल पे नहीं मिलेगा। और आपको अगर आप ऐसा सोचो कि फ़ोन पे गूगल पे कर लो तो उससे नहीं होने वाला है। आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से आपके पास कार्ड होने चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह से ही पेमेंट होगा। उसके बाद अपनी फ़ीस का स्टेटस आप देख सकते हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने अप्लाई किया और तुरंत डाउनलोड हो गया। ठीक है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाके स्टेटस चेक करते रहना होगा आंसर बुक का। अब देखो ये आंसर बुक कब देते हैं, ये तो धीरे धीरे पता लगेगा, 1 या 2 दिन में आ जाएगी आपके मेल पर। ठीक है, तो मेल पर ही आएगी आंसर शीट, आप याद रखना। लेकिन कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूँ जब आप फॉर्म भरोगे तो। क्योंकि देखो, जब आप भरना, अप्लाई करना, तो आप इस बात का बिल्कुल एकदम सटीक ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि जब आप अप्लाई करोगे ना तो एक ही फॉर्म में एक बच्चा एक ही फॉर्म भर सकता है। तो आप फटाफट से उस फॉर्म में सारे आंसर शीट मंगाने की कोशिश करना। अब जैसे मान लो एक बच्चे एक एप्लीकेशन भरेगा, तो आप अगर ये सोचो कि भाई मैथ्स के लिए अलग अप्लाई करता हूँ, साइंस के लिए अलग, नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं होगा। आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में सारे आंसर शीट मंगा लेने हैं। दूसरा, आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो नई मार्कशीट आएगी जब आप रीवैल्यूएशन कराएंगे तो उसको आप में नए मार्कशीट वाले ही नंबर अपडेट होकर आएंगे। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखना कि पुरानी वाली चीज़ आप भूल जाना। फिर अगर नंबर कटता है, नंबर बढ़ता है, तो आपको उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। CBSE ने सीधा ऐसा कह दिया है। ठीक है, मेल पर आपकी आंसर शीट आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बताता हूं कि जब आप आंसर शीट डाउनलोड कर लोगे तो किस तरीके से आप वेरीफाई करोगे कि आप सही हो कि नहीं हो, या आपके आंसर सही है कि नहीं है। देखो, एक मार्किंग स्कीम होती है जो आप कमेंट में हमारे को कमेंट करेंगे तो हम आपको आंसर शीट पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप मार्किंग स्कीम जरूर डाउनलोड कर लेना, जिससे आप मैच कर सकते हो कि ये आंसर आपने जो लिखा है वो कितना सही है और जो एक्यूरेट आंसर से कितना मैच होता है। कहीं आप लेकर गए चेक कराने के लिए। और ये भी आप ध्यान रखो कि जो लिमिट है ना बच्चा, वो लिमिटेड क्वेश्चन चेक होने वाले होंगे और हर एक क्वेश्चन को 100 रुपये देने हैं। ऐसा नहीं कि 30 क्वेश्चन थे तो 30 के 30 सब रीचेक होगा, नहीं नहीं नहीं, 30 के 30 रीचेक नहीं होगा। कुछ ही क्वेश्चंस आपके चेक होंगे और कुछ ही में होगा। तो आपको परफेक्ट डाउट लेके जाना है CBSE के पास कि लो भैया मेरा इसमें डाउट है, और वहाँ पे आपके नंबर बढ़े, पता चला नंबर कहीं कट गया, तो कहीं आप लेके गए डाउट के लिए और नंबर कट गया, तो ये परफेक्शन के साथ आपको जाना है कि अगर आप जा रहे हो तो जो आपका डाउट है वो सही होना चाहिए। CBSE के टीचर की तरफ से गलती निकलनी चाहिए, तभी तो मार्क्स बढ़ाएंगे, वरना वो काट देंगे। तो आप अच्छे से अपने आंसर को खुद वेरीफाइड करना ऑनेस्टी के साथ।
अपने टीचर्स से डिस्कस करना, मार्किंग स्कीम से मैच करना, तब जाना रिवोल्यूशन के पास, वरना ऐसे रिवोल्यूशन के लिए जाओगे कुछ पाओगे है नहीं, तो टाइम वेस्ट होगा क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी। राइजिंग क्लासेस अब तक आपके साथ था, मैंने अपने इंस्टा पे भी बहुत रील्स बनाई, आपको समझाने की कोशिश करी। तो 12th क्लास ये आपका एक टॉपिक था, लास्ट था, अब आप वेरीफाई करिएगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो भी अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले देता हूँ, ये बात आप भी जानते हो, जितने हमारे फॉलोअर्स हैं आप सबका थैंक यू। और सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसी लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियोस आती रहेंगी और हम आपको बताते रहेंगे। तो गलती ये मत करना, मैं पहले बता चुका हूँ, आप आंसर शीट डाउनलोड करना, फटाफट जाके अप्लाई करना है। सेकेंड, आंसर को अच्छे से वेरीफाई करना है, गलती निकालनी है टीचर की। एंड थर्ड, रिलैक्स रहना है, बढ़े नंबर नहीं बढ़े कोई बात नहीं, लाइफ बहुत लंबी है, बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, करियर यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ऑप्शन है, अगर मान लो आप बाय चांस फेल भी हो जाते हो तो आप ओपन से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो और बहुत चांसेस मिलने वाले हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है। हमारे कोर्सेज भी आने वाले हैं 11th 9th 10th के लिए, तो हमें सब्सक्राइब करके रखो, बेस्ट एजुकेशन देंगे हम आपको, उसमें आप टेंशन फ्री रहिए, कंपार्टमेंट आने ही नहीं देंगे, ये नौबत ही नहीं आने देंगे, ठीक है। तो हमें आप सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने जो भी कमेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको आंसर दूंगा। थैंक यू।